वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि जो हमारा 2024 का बोर्ड एग्जामिनेशन है, उन बोर्ड एग्जाम्स में जो गैप है, यानी दो सब्जेक्ट्स के बीच में जो टाइम आपको मिल रहा है, उनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, बट वहाँ समय बहुत कम दिया गया है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपका मैथमेटिक्स, सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिन का गैप दिया गया है 14 मार्च, और जाहिर सी बात है एक दिन में मैथ्स को रिवाइज करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो आज हम लोग समझेंगे कि आखिर हम इस सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें, कैसे इन गैप्स में अपनी हम पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो, अगर देखा जाए तो आपके जो दो सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट्स जो हैं आपके प्रिपेयर भी हो चुके होंगे, और इनमें गैप एक दिन का है, ये देखा है तो सफिशियंट है, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। इन दो सब्जेक्ट्स को आप इजीली कर जाओगे और मैनेज भी कर लोगे। अगर आज के दिन से भी आप 1 घंटे टाइम देना शुरू कर दो तो आप इंग्लिश और हिंदी में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर ले जाएंगे। बट अब आपका जो मेन गेम है, अगर देखा जाए तो जो हमारा 26 तारीख है, 23 के बाद से सीधे 26 को आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर है। तो आप सभी बच्चे अगर हिस्ट्री एंड सिविक्स अभी से पढ़ लिए होंगे, अगर आप हिस्ट्री एंड सिविक्स को अभी से प्रिपेयर कर लो, तो यहाँ पे आपके पास एक दिन का जो समय है 24 मार्च, इसको आप अलॉट कर सकते हो मैथमेटिक्स के लिए। क्योंकि अगर आप ऐसे मैनेज नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि मैथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लास्ट में डिफ़िकल्ट पड़ने वाला है, उसको रिवाइज करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि आप एक दिन 24 मार्च को पूरा दिन, 24 मार्च में पूरा डे नहीं कह सकता, बट थोड़ा सा समय निकाल के, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है, तो थोड़ा सा 2-3 घंटे आप मैथ्स अगर कर लो, ठीक है। मैं सभी बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग हिस्ट्री एंड सिविक्स पहले से प्रिपेयर कर चुके होंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अभी हिस्ट्री एंड सिविक्स प्रिपेयर नहीं किए होंगे और सोचे होंगे कि मैं गैप में पढ़ लूँगा। तो भाई आप तो उस समय आप वही पढ़ाई करना। बट अगर आप मैनेज करना चाहते हो कि मैथ्स का रिविजन मैं कर लूँ, तो आप 24 मार्च को या फिर कह लो 23 मार्च को जब आप पेपर दे के आ रहे हो इंग्लिश लिटरेचर इन इंग्लिश का, तो उस दिन 23 को, 24 छोड़ देते हैं हम लोग इसको, 23 मैं कहता हूँ इसको, ठीक है। 23 मार्च को जो भी आपके पास समय है, 23 मार्च को सिर्फ और सिर्फ आप मैथमेटिक्स का रिवीजन कर लें। जो भी आपको कुछ एक चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है या फिर कोई एक टॉपिक आपने मैथ्स का कंप्लीट नहीं किया है, तो 23 मार्च को आप मैथ्स अच्छे से पढ़ो। बाकी 24 और 25 को आप हिस्ट्री एंड सिविक्स पे टाइम दो, क्योंकि अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपके हर एक सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो 28 को आपका ज्योग्राफी है, इसमें भी आपके पास एक दिन का गैप है, और मेरा आप सभी से यही कहना होगा कि पूरा दिन आप ज्योग्राफी ही पढ़ो। क्योंकि देखा जाए तो बच्चे मैथ्स तो पूरे साल भर पढ़ते हैं, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ये सब आप लोग एग्जाम के टाइम पे ही थोड़ा सीरियस होकर पढ़ रहे होते हो, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आपका 8 का पेपर 1 है, जो बहुत ज़्यादा बच्चों का नहीं होता है। फिर 1 मार्च को आपका सेकेंड लैंग्वेज है, ठीक है। जो भी आप लोग ले रखे हों, बंगाली, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, जो भी कुछ आपका है, इसको आप देख लेंगे। देन अगर देखा जाए तो हमारा जो मेजर सब्जेक्ट्स है, ये आपका 29 मार्च के बाद से फिजिक्स आपका होने वाला है। ये आपका एक मेजर सब्जेक्ट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिजिक्स के प्रिपरेशन में भी आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना क्या कह सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कि हम लोग ऐसा प्लान करें कि 29 मार्च को अगेन हम लोग अपना मैथ्स दिन भर पढ़ाई कर रहे होंगे। 28 एंड 29 मार्च को, 28 मार्च को जब आप अपना ज्योग्राफी का पेपर दे के आ जाओ, तो उस दिन आप क्या कर सकते हो, क्या प्लान कर सकते हो आप सभी स्टूडेंट, कि 28 एंड 29 इन 2 दिन अगेन आप मैथ्स को टाइम दे रहे हो। इसमें आप फिजिक्स नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, 28 और 29 को अगेन आप मैथ्स को टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मैथ्स का एक कह लो एक प्रैक्टिस होता बीच में चलता रहेगा, क्योंकि एक दिन का समय है हमारे पास मैथ्स में। तो जो भी आपके ईजी चैप्टर्स हैं उनको आप 23 मार्च, 28 एंड 29 मार्च को रिवाइज करके कंप्लीट कर लो, ठीक है, ताकि जब हमारा एग्ज़ाम का जो गैप है उनमें हमें ईजी चैप्टर्स को रिवीजन करने की ज़रूरत ना हो। देन अगर आगे हम बात करें तो, और इन डे पे मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी हम लोग एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे होंगे मैथ्स का। इन दिनों हम डिस्कशन कर रहे होंगे, इस दिन हम लोग मैथ्स ज़रूर पढ़ रहे होंगे, और मैं आप सभी को लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद से आप फिजिक्स पे फोकस करें, क्योंकि फिजिक्स वाकई एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और इसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद से आप सभी का इकोनॉमिक्स का पेपर है, जिनका भी इकोनॉमिक्स होगा, और फिजिक्स के बाद से वो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। देन फिजिक्स के बाद से आप सभी बच्चों को एक अच्छा खासा गैप देखने को मिलेगा कि 4 के बाद से सीधा आपका एग्जाम कब पड़ा है, 11 मार्च को पड़ा है, और वो है आपका केमिस्ट्री।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको इसी टाइम पीरियड में प्लानिंग करनी है मैथ्स को अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो आप इन गैप में आप मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों को साथ में लेके चलोगे तो वही अच्छा होगा। मेरा सभी स्टूडेंट से यही कहना होगा कि आप मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों को पैरेलल लेके चलें, दोनों को साथ में प्रिपेयर करते हुए पढ़ाई करें, ठीक है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री को एग्जाम 9 मार्च तक तो आप दोनों ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, 9 मार्च तक आप दोनों ही सब्जेक्ट को पढ़ें, मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों को, ठीक है। 9 मार्च के इवनिंग से आप पूरा का पूरा फुल डेडिकेटेड पढ़ाई किसके लिए करें, केमिस्ट्री के लिए करें, उसका आप फुल केमिस्ट्री का रिवीजन करें। बाकी जो दिन आपके पास बचे हैं 5, 6, 7 उनमें आप मैथ्स एंड 8 उनमें मैथ्स केमिस्ट्री दोनों का आप कॉम्बिनेशन लेके चलें। मैथ्स को थोड़ा कम टाइम दें, केमिस्ट्री को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग अगर आपका केमिस्ट्री पहले से अच्छा प्रिपेयर है तो आप मैथ्स को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और आपका मैथ्स अगर बहुत अच्छा है तो फिर आप केमिस्ट्री ही पढ़ो, क्या दिक्कत है, ठीक है। देन क्योंकि 11 मार्च के बाद से डायरेक्ट आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर आ गया है 13 मार्च को, तो जाहिर सी बात है 11 के बाद से आपका जो भी ग्रुप 3 का इलेक्टिव पेपर होगा उसी के लिए आप पढ़ाई करेंगे आप, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप मैथ्स को ध्यान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपका जो टाइम टेबल है सारे सब्जेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, बट मैथ्स कहीं ना कहीं फंस रहा है। अब 13 मार्च के बाद से जाहिर सी बात आपका 15 मार्च को मैथमेटिक्स है, आप फुल टाइम मैथमेटिक्स पे देके मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है। देन बाकी आपका टाइम टेबल एकदम अच्छे से अरेंज है, आप एक दिन में बायोलॉजी को भी रिवाइज कर सकते हैं, हिंदी को भी कर सकते हैं, बाकी जो भी आपके पेपर्स हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग गैप में प्लानिंग कर सकते हैं, और मेरे प्लानिंग को आप मानो ऐसा आप ज़रूर प्लानिंग करें। मैंने जो आपको बताया कि 4 to 8 मार्च तक, 4 to 9 मार्च तक आप मैथ्स एंड केमिस्ट्री दोनों को पैरेलल पढ़ें, छोड़ नहीं सकते हैं आप, ठीक है। देन बाकी जो बीच में हम लोगों ने डेट डिसाइड किया है कि 28 and 29 मार्च को आप कर सकते हैं, ठीक है। देन 23 and 24 मार्च को आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं या फिर केमिस्ट्री कर लें। तो केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको अरेंज करना है अपना शेड्यूल, तो आप अपने अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे रखा है, इनके अपने अकॉर्डिंग आप जो गैप्स हैं यहाँ पे आप या तो केमिस्ट्री को रिवाइज कर लो, तो आपका समय बचेगा, आप मैथ्स पे टाइम दे पाओगे, क्योंकि मैथ्स और केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं आपको साथ में ही करना होगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप कुछ ऐसा प्लानिंग करो, और अगर आपके पास समय है तो मैं तो आप सभी को यही कहूँगा ज़्यादा टाइम दो आप मैथ्स पे, मैथ्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके पास वहाँ बहुत कम समय बचेगा मैथ्स में टाइम देने के लिए। और जाहिर सी बात है मैथ्स के जस्ट पहले केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री भी बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहा होता है। तो ये कुछ हमारा एक पैटर्न है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई प्लानिंग कर सकते हैं। पहले तो आप अभी फोकस करो, और बहुत जल्द मैं आपको इस वीडियो पे एक कह लो मैथ्स का 7 डे का रिवीजन प्लान दूंगा कि कैसे आखिर 7 दिनों में आप मैथमेटिक्स को कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। तो ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।